आदम फिर नहीं सुधरा, उसके लोगों ने पाप किया। वचन कहता है जब आदम के बेटे और बेटियां हुए और परमेश्वर के पुत्रों ने, परमेश्वर के दूतों ने, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर दूत भी कहता है, मैसेंजर भी कहता है, मनुष्य की पुत्रियों को देखा और उनसे विवाह किए, यानी जो कैन का वंशज था, जो अपवित्र वंशज था, उसने पवित्र वंशज को देखा और पवित्र वंशज ने अपवित्र वंशज के साथ विवाह किया। और कैन के बच्चे परमेश्वर के वचन पे नहीं चलते थे, क्योंकि वो भगोड़ा था और परमेश्वर के वचन से हमेशा से दूर रहा, क्योंकि उसकी भेंट को परमेश्वर कबूल नहीं करता था, क्योंकि उसके जीवन में पाप था। और जब देखा परमेश्वर ने कि पापी जाति पवित्र लोगों से शादी कर रही है और पवित्र लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने क्या कहा कि अब मेरा आत्मा इंसान से सदा लोभ विवाद ना करेगा, अब मनुष्य की आयु 120 साल की होगी। जब जब इंसान ने पाप किया, परमेश्वर ने उसको घटाया। पहले वो पता नहीं कितने साल जीने के लिए बनाया गया था, परमेश्वर ने 900 साल कर दी उम्र, 1000 साल से थोड़ा कम कर दिया। फिर उसने फिर पाप किया, परमेश्वर ने 120 पे कर दिया। आज इंसान 120 साल भी नहीं जी रहा है। दिखाओ मेरे को कहां 120 साल जी रहा है। 1% लोग भी 120 तक नहीं पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि पाप और बड़ा है। लेकिन बाइबल एक बात कहती है, जब आप जीसस को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, स्पिरिचुअली आप उसी प्लेस पर चले जाते हैं जहां आदम था पाप से पहले, उससे भी बेटर प्लेस के ऊपर। आप उसी जगह पे चले जाते हैं जहां आदम था पाप में गिरने से पहले। मूसा वहां नहीं जा सकता था, उस जगह के ऊपर, उस स्थान के ऊपर। वचन कहता है कि परिपूर्णता, अनुग्रह, सब सच्चाइयां यीशु मसीह के आने के बाद परमेश्वर के लोगों पर जाहिर की गई हैं। आत्मा बाद में पिलाया गया है, पहले किसी किसी को मिलता था, अब सब मनुष्यों पर उंडेला जाएगा। आज जब एक विश्वासी इस बात को समझ जाए कि पाप की वजह से मुसीबतें, डिप्रेशन, बीमारियां, गिरना, हर एक गंदी चीज, हर एक बुरे का ज्ञान पाप की वजह से आया है, और यही गुड न्यूज है। जब लोग बोलते हैं आप धर्म बदलते हो, उन्हें शायद मालूम नहीं, वो अनपढ़ हैं, शायद उन्हें नहीं पता है कि यीशु मसीह ने क्या किया है हमारे लिए। धर्म बनाना, धर्म परिवर्तन करना बहुत चीप काम है जीसस क्राइस्ट के लिए। वो इतने चीप काम के लिए नहीं आया दुनिया में। हमारा काम कन्वर्ट करना थोड़ी है लोगों को, हमारा काम है हौका देना, आवाज लगाना कि जीसस ने तुम्हारे लिए, पापों के लिए तुम्हारे लिए जान दी है, लहू बहाया है, ताकि तुम उसी जगह वापस चले जाओ जहां आदम था। इतनी सी बात भी समझ नहीं आ रही लोगों को। उसने नहीं कहा तुम्हारा धर्म कौन सा है, तुम्हारी जात कौन सी है। उसने कहा जिस जगह पे आदम था एवरीथिंग वॉज गुड। आदम को श्राप मिला, उसने कहा तुम माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। पहले वो श्राप नहीं था। धरती ऊंट कटारे नहीं उगाती थी, नेचुरली बड़ी चीजें उगती थी जो आदम जिसे खा सकता था। जैसे धरती पे आज आप घास लगाते थोड़ी, ऊपर हर जगह घास उगती है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले नेचुरली चीजें उगती थी जो आदम के काम की थी। लेकिन वचन कहता है धरती श्रापित हुई, आदम श्रापित हुआ, औरत श्रापित हुई। परमेश्वर ने औरत को कहा तू पीड़ा में बालक उत्पन्न किया करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। पति को बोला तेरे माथे की पसीने की रोटी तू खाया करेगा, तू मिट्टी से बनाया गया था, मिट्टी में ही अंत में मिल जाएगा। आज जो इंसान सफर कर रहा है, हार्ड मेहनत कर रहा है, मेहनत हम भी करते हैं, लेकिन जितनी हम करते हैं हमारा फल उससे कहीं अधिक ज्यादा है। मेहनत करने को प्रॉब्लम नहीं है, पर वचन कहता है कि तुम जितनी मेहनत करते हो उतना खाते नहीं हो। वचन कहता है कि एक पूरे खेत से सिर्फ 10 लीटर दाखरस निकलेगा, मतलब तू ज्यादा करेगा लेकिन तेरा बचत थोड़ी होगी। यह कर्ज की निशानी है। और जब एक विश्वासी अपने परमेश्वर के वचन को पहचान जाता है कि यीशु मसीह ने इस कर्ज को ब्रेक किया है, जो काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है, ताकि वो हमारे श्राप को तोड़ सके।
यही गुड न्यूज है कि जब आप जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, यीशु मसीह को बिलीव करते हैं, आप टेक्निकली स्पिरिचुअली उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जिस जगह पे आदम था। अब एवरीथिंग जो आपकी लाइफ में वो गुड होना शुरू होता है। आप जैसे जैसे वचन को समझते जाते हैं और अपनी पोजीशन को समझते जाते हैं, आपकी लाइफ में बेटर आपकी लाइफ होनी शुरू होती है। आप देखते हैं कि आप उस तरह से मेहनत, वो फालतू की मेहनत, वो फालतू का झंझट आपकी लाइफ से परमेश्वर कम करता जाता है जैसे जैसे आप परमेश्वर के करीब जाते जाते हैं। मैंने देखा है इंसान को मेहनत करके कमाते हुए, सफर करते हुए, और मैंने मसीही लोगों को भी देखा है मेहनत करते हुए, लेकिन जो इनकी मेहनत है वो ज्यादा फल दे रही है। वो माथे के पसीने के बिना है, टेंशन के बिना है। आपकी लाइफ में एक बात को आप हमेशा याद रखना, सब कुछ अच्छा चल रहा था आदम की लाइफ में, पर इंसान को पंगे लेने की आदत है। एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट कि परमेश्वर ने अब सबको खत्म कर दिया, नूह रह गया अकेला। अब इंसान को पंगे लेने की आदत है। वचन कहते हैं नूह किसानी करने लगा। उत्पत्ति 9 उसके 20 से 29 आप घर जाके पढ़ेंगे। नूह किसानी करने लगा, लिखा उसने दाख की बारी लगाई और दाख पी के, शराब पी के नंगा लेट गया। उसके एक लड़के ने उसको देखा और टकटकी लगा के देखा, और दूसरे लड़कों ने उसे देखा नहीं बल्कि पीछे से आके उसको ढांप दिया। जिसने देखा वो श्रापित हुआ। और अंत में परमेश्वर ने जो अब्राहम से कहा था मैं कनान देश तुझको दूंगा, वो वही कनानी थे जो उस बेटे के, कनान के वंश से निकले थे। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े तो एक छोटे से पाप ने आदम के जीवन में बड़ा काम किया और परमेश्वर से दूर कर दिया, और यही पाप अब नूह के बच्चे के लाइफ में किया और उसने अपने पूरे वंश को श्रापित कर दिया। पाप बहुत चीजें करता है जो आपकी लाइफ में होती हैं। वो आपको घटाता है, माइनस करता है, स्ट्रगल देता है आपको। जिस दिन आप माइंड डिसिप्लिन सीख लेते हैं, फिजिकल डिसिप्लिन सीख लेते हैं, 2 चीजें आपको सीखनी जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। माइंड का डिसिप्लिन, कि आप फिजिकली तो व्यभिचार में नहीं हैं, पर दिमाग हर वक्त गंदा सोचता है। आप हर वक्त दिमाग में व्यभिचार करते हैं तो आपको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, आपको बड़ी सारे स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। आप बहुत से स्ट्रगलिंग आपकी लाइफ होगी। आप परमेश्वर के जन होंगे, आप चर्च भी आ रहे होंगे, आप हालेलुया आमीन भी बोल रहे होंगे, बट स्ट्रगलिंग लाइफ आपका हिस्सा होगी क्योंकि आपने अपने माइंड को डिसिप्लिन नहीं किया। इसलिए वचन कहता है जो बातें मन भावनी हैं, जो बातें सुहावनी हैं, जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर अपना ध्यान लगाया करो। तुम्हारे मन के नहीं होने जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मन को बदलना, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तेरा मन है। मन से ही जीवन जल की नदियां बहेंगी और मन से ही व्यभिचार भी बहेगा। परमेश्वर ने कहा अगर तू किसी स्त्री पर कुदृष्टि देखे, उसे कुदृष्टि डाले और तू अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। फिजिकल व्यभिचार के कॉन्सिक्वेंस, उसका असर थोड़ा ज्यादा है लोगों की लाइफ में, लेकिन जो मेंटल व्यभिचार में है उनकी लाइफ पर भी स्ट्रगल है उस व्यभिचार का जो वो मन में करते हैं। डिसिप्लिन रखना अपने माइंड को। आप देखेंगे आपकी लाइफ में किस तरह से भी रिजल्ट आना शुरू होता है, और ऐसा रिजल्ट जो शॉकिंग होगा, वेरी शॉकिंग। आप हैरान हो जाएंगे कि मैं इसके काबिल नहीं हूं, मैं ये चीज नहीं ले सकता था, मैं ये काम नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर ने किया है। वेरी शॉकिंग रिजल्ट। आप हैरान हो जाएंगे, आपको मालूम होगा कि ये काम परमेश्वर ने किया है। वो तो कहता है मेरा भय मान, मेरी आज्ञाओं पे चल, तो तुम मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। मनुष्य भी आप पर अनुग्रह करेंगे और परमेश्वर भी आप पर अनुग्रह करेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना हो, अपने गले का उनको हार बना, हृदय में पट्टियों पे लिख, हृदय मन पे लिख, वचन को हृदय पे लिख और उस पर मनन कर, उसको सोच। वो सिर्फ व्यभिचार शरीर का नहीं होता, मन में भी कुछ लोग व्यभिचार में। मैंने देखा है बहुत से लोगों को, बहुत से यूथ को जिनके साथ मैंने सेवकाई को शुरू किया था, परमेश्वर में आया था। कुछ तो शारीरिक रूप से व्यभिचारी थे, लेकिन कुछ शारीरिक रूप से व्यभिचारी नहीं थे और मन से व्यभिचारी थे, और उन्होंने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। और मेरे को तब आंसर नहीं मालूम थे कि अगर ये व्यभिचार में है और ये स्ट्रगल कर रहा है तो ये क्यों स्ट्रगल कर रहा है, ये तो व्यभिचार में नहीं है। पर आप मन से व्यभिचार करेंगे सारा दिन तो इज इक्वल टू
नॉट फुली इक्वल, लेकिन वो तकरीबन तकरीबन वहीं पहुंच जाएगा जो आप शारीरिक व्यभिचार में। क्योंकि बाइबल कहती है जैसा आप मन में सोचते हैं आप वैसे बन जाते हैं। अगर आपका माइंड डिसिप्लिन में है, आपने माइंड को डिसिप्लिन किया हुआ है, आप क्या सोचेंगे आप डिसाइड करेंगे। आज किस चीज पे मन लगाएंगे आप डिसाइड करेंगे। आज आप क्यों डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आज क्यों आप डिसिप्लिन नहीं कर पा रहे हैं, जीसस ने जो आपके लिए पोजीशन तय की है आदम की, आप क्यों उसका फायदा नहीं ले पा रहे हैं? बिकॉज आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते नहीं हैं। जिस दिन आप रोज कभी ये नोटिस करके देखना, जब भी आप प्रार्थना करने के लिए बैठो 2.5-3 घंटे लगातार बैठो परमेश्वर की प्रेजेंस में, कभी नोटिस करके देखो। जो वचन मैं आपको सिखा रहा हूं ये प्रैक्टिकल आपको मैं लाइफ कोचिंग दे रहा हूं। आप कभी प्रार्थना में बैठें तो 2.5-3 घंटे लगातार बैठ कर देखें। वर्शिप से शुरुआत करें जिस तरह आपको बताया गया था। थैंक्स गिविंग करें परमेश्वर का, कुड़कुड़ाए नहीं, मरमर ना करें परमेश्वर के सामने। बैठें, वर्शिप करें, प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, फिर प्रार्थना करें। 2.5 घंटे बैठकर देखें, आप देखेंगे स्ट्रगल बिल्कुल गायब हो जाएगा। आप देखेंगे, नोटिस करें। आपकी लाइफ में स्ट्रगल इसलिए है क्योंकि आपकी लाइफ में परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है। और परमेश्वर की हुजूरी जो है वेरी इंपॉर्टेंट। आदम की लाइफ में परमेश्वर की प्रेजेंस थी, वो काम करता था, लेकिन बाद वाला नहीं जो परमेश्वर ने कहा, तो माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। मैं आपको बता रहा हूं एक एक वर्ड, अगर आप यीशु मसीह को पहचान लें, आप उसके वचन को समझ लें, आपकी लाइफ में इतना जबरदस्त काम होगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपको वचन की नॉलेज होनी चाहिए। 2015 में जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी सोफिया से, तो हम जब डॉक्टर के पास गए डिलीवरी टाइम, तो उसने कहा अभी कुछ घंटे लगेंगे, आप इनको लेबर रूम में रखते हैं। तो डॉक्टर साहब का घर भी उसी हॉस्पिटल के ऊपर ही था। तो वो चली गई खाना वाना आप अपना फैमिली के साथ, सुबह का टाइम था नाश्ता करने के लिए। तो उसे मालूम था कि अभी 6-7 घंटे 8 घंटे लगेंगे। तो जब नर्स ने जाके बताया कि नहीं, डॉक्टर को बताया कि बेबी जो है वो डिलीवर होने वाला है विदाउट पेन किलर, कोई पेन किलर नहीं लिया, कोई मेडिसिन नहीं ली, मिनट्स में डिलीवरी हुई विदाउट पेन। आप इमेजिन कर सकते हैं? परमेश्वर ने कहा था कि तू पीड़ा करके बालक उत्पन्न करेगी, लेकिन यह प्रभु की सिद्ध इच्छा नहीं थी। हमारे दोनों बेबी पेनलेस हुए और डॉक्टर हैरान है। और सुनो, ये नहीं कि बेबी छोटा है या छोटा था 2 किलो का था, एक बेबी 4 किलो से ज्यादा था, एक 3.5 किलो के करीब था, हेल्थी। जब बेबी होता था तो ऐसा लगता नहीं था कि अभी हूं, ऐसा लगता कि महीना डेढ़ महीने था बेबी। आंखें खोलियां पूरियां, ऐसे आंखें खुली पूरा अलर्ट। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, एवरी डे जब मैं उस हॉस्पिटल में था तो उनको मालूम था कि ये परमेश्वर का दास है, तो मैं तब भी वहां डिलीवरी रूम का ओ प्रभु जी, वो कुछ नहीं कर रहा था। मैं ऊपर अपना एक कमरा ले लिया था मैंने प्रार्थना करने के लिए, और मैं रूम में प्रेयर कर रहा था, जस्ट प्रेयर कर रहा था मैं। आपको आदत नहीं है कि परमेश्वर आपके लिए फाइट करे, आपको आदत है खुद फाइट करने की। आप परमेश्वर को आगे नहीं करते हो। और बातों से क्रिश्चियन लोग, बातों के तो धनी हैं हम लोग। यो यसू साडा, परमेश्वर साडा, मेरा डैडी बिशप रहा। हो सकता है परमेश्वर तुम्हें जानता भी ना हो। क्यों? क्योंकि तुम बातों से नहीं, तुम उसके साथ जो समय बिताते हो रोज, उससे जाने जाते हो। एवरी डे तुम परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करोगे, एवरी डे, रोज। तुम क्या नोटिस करोगे कि परमेश्वर ने जो आदम के कर्ज थे उन्हें खत्म कर दिया। हार्ड मेहनत का कर्ज खत्म कर दिया। आपकी लाइफ को वो इजी करेगा, फाइनेंस को इजी करेगा, शरीर को वो इजी करेगा, श्रापों को खत्म करेगा। आप देखोगे कि वो कर्ज आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है।
लेकिन वो एक्टिवेट होगा जब आप उसकी प्रेजेंस में रोज बैठेंगे। अगर आप पास्टर हैं और अगर आपकी प्रार्थना 4 घंटे से कम है तो आप बहुत ट्रबल में हैं, क्योंकि लोगों का भार भी आपको सहना पड़ेगा और आप कंफ्यूज रहेंगे, आपको बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, अटैक रहेंगे आपकी लाइफ के ऊपर। और एक विश्वासी अगर 2.5-3 घंटे से कम प्रार्थना में है, बहुत मुश्किल होने वाली है। हर चीज के लिए आपको जोर लगाना पड़ेगा, आपको हर चीज के लिए फेथ करने के लिए आपको बड़ा अंदर से अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। जबकि ये चीजें करने के लिए आपको मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको परमेश्वर के साथ उसके साथ समय बिताने की जरूरत है। माइंड को डिसिप्लिन रख के चलना है, बॉडी को डिसिप्लिन करना है और परमेश्वर के साथ समय को बिताना है। आप देखेंगे किस तरह से प्रभु काम करता है। प्रैक्टिकली आप देखोगे वही सेम काम, सेम बिजनेस, सेम फैमिली किस तरह से परमेश्वर की जिंदगी में काम करना शुरू करता है। आप प्रभु के हाथ को देखोगे जो पहले नहीं था, आप वो काम देखोगे, वो फेवर देखोगे जो पहले नहीं थे, और परमेश्वर आपको बताएगा कि अब तू उसी पोजीशन पे आ गया जहां आदम था। कभी पंगे मत लो जब लाइफ में शांति हो। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।